डी मायोस थ्योरम पे नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपका कि अगर आपका इस तरह से है z इज इक्वल टू √3/2 प्लस i/2 की पावर 5 प्लस √3/2 माइनस i/2 की पावर 5। देन आपको शो करना है, देन शो दैट इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप बात करते हैं तो √3 प्लस i/2 की पावर 5 प्लस √3 माइनस i/2 की पावर 5। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पावर 5 आ रही है तो पावर 5 खोल दीजिए। यह एक तरीका हम लोग जानते हैं कि इसको पोलर फॉर्म में अगर हम कन्वर्ट कर लें तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते डी मायोस थ्योरम लग जाए। तो देखिए √3 प्लस i/2, मान लीजिए z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है कोई, तो इसको अगर मैं पोलर फॉर्म में चेंज करूं तो पोलर फॉर्म में कैसे चेंज कर सकते हैं इसको, आप बात जल्दी भी कर सकते हैं। r cos थीटा प्लस i sin थीटा, यहाँ पर r आपका मॉडुलस होता है। मॉडुलस मीन्स √x² प्लस y²। तो ये 3/4 प्लस 1/4 यानी 4/4 यानी 1। अब आर्ग्यूमेंट ऑफ z अगर हम बात करते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या हो जाता है आपका, tan इनवर्स मॉड y अपॉन मॉड x। तो tan इनवर्स 5/4 ये 1/2 अपॉन √3/2 यानी आपका tan इनवर्स 1/√3। इट मीन्स आपका tan 5/6 हो गया, यानी कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू आपका क्या हो गया, 5/6 हो गया। तो यानी जो इसकी पोलर फॉर्म हो गई, अगर हम ध्यान देते हैं √3 प्लस i/2, ये हो जाएगा 1 r cos थीटा प्लस i sin थीटा। ऐसे जो दूसरा है, अगर ये मुझे पता है तो √3 माइनस i/2 का भी हमें पता है, मैंने डायरेक्ट ही बताया था, ये इसका कॉन्जुगेट है तो ये क्या हो जाएगा cos 5/6 माइनस i sin 5/6। आपका इस तरीके से ये डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पर अब जो क्वेश्चन है आपका √3 प्लस i/2 की पावर 5 √3 माइनस i/2 की पावर 5। तो √3 प्लस आयोटा क्या हो गया, cos 5/6 प्लस आयोटा sin 5/6 की पावर 5, और ये हो गया आपका cos 5/6 माइनस आयोटा sin 5/6 की पावर 5। डी मायोस थ्योरम लगाई तो जो ऊपर भी रैशनल पावर होती है वो एंगल से मल्टीप्लाई हो जाती है आपकी। तो cos 5/6 प्लस आयोटा sin 5/6, और ये हो गया cos 5/6 माइनस आयोटा sin 5/6, ये कैंसिल हो गया। तो आ गया आपका 2 cos 5/6। वैसे तो डायरेक्ट भी मैं कर सकता हूँ, 5/6 मतलब होता है 150 डिग्री। इसको अगर डायरेक्ट में करूँ तो थोड़े बड़े तो हो ही चुके हो, 5 माइनस 5/6 180 पे कॉस का एज इट इज रहता है, 180 माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, और कॉस 5/6 कितना होता है, √3/2। यानी जो z आ रहा है आपका -√3 आ रहा है, यानी प्योरली रियल आ रहा है। यानी आप लोग क्या लिख सकते हैं कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कितना आ जा रहा है आपका, 0 आ जा रहा है। 0। इतना करने की जरूरत नहीं है, आप तो यहाँ पर भी लिख सकते थे क्योंकि इसमें कोई आयोटा का टर्म नहीं आ रहा है। यहाँ भी आप लिख सकते हैं, चलो मैंने पूरा सॉल्व कर दिया, वो बात अलग है। कोई दिक्कत किसी को? नो। अगला देखिए, इसी तरह का एक क्वेश्चन, शो दैट 1 प्लस आयोटा पावर n प्लस 1 माइनस आयोटा पावर n इज इक्वल टू 2 की पावर n/2 प्लस 1 cos n π/4। तो देखिए LHS लिया 1 प्लस आयोटा पावर n प्लस 1 माइनस आयोटा पावर n। अब देखिए ये ऊपर जब भी पावर आती है
मैं सोचता हूँ कि जो अंदर वाला टर्म हो, अगर मैं कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की फॉर्म में ला पाऊँ तो उसकी पावर एन को सिंप्लीफाई करना हमारे लिए बहुत आसान है। अब ये कहाँ के काम है? तो इसीलिए 1 प्लस आयोटा को हम लोग पोलर फॉर्म में चेंज कर देते। 1 प्लस आयोटा की पोलर फॉर्म मान लिया हमने कॉस थीटा प्लस आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। आर होता है आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो आर हो गया अंडर रूट 2, और एक्स भी प्लस है वाई भी प्लस है, तो आर्ग्यूमेंट यानी थीटा क्या हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट ही है, तो टेन इनवर्स मॉड वाई अपॉन मॉड एक्स, यानी एक्स और वाई दोनों वन ही है, तो टेन इनवर्स वन। तो टेन इनवर्स वन क्या हो जाता है आपका 5/4, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड आपका कितना आ जाता है यहाँ पे 5/4, आपका आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड आ जाता है। ठीक है, अब देखिए आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड हो गया, आर आपका हो गया, तो अब जो 1 प्लस आयोटा की पोलर फॉर्म हो गई वो क्या हो गई, आर अंडर रूट 2 कॉस 5/4 प्लस आयोटा साइन 5/4। ऐसे ही आपका दूसरा क्या हो गया, 1 माइनस आयोटा हो गया अंडर रूट 2 कॉस 5/4 माइनस आयोटा साइन 5/4। ठीक है, अब यहाँ पर LHS हमने पकड़ा, LHS है 1 प्लस आयोटा की पावर एन प्लस 1 माइनस आयोटा की पावर एन। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिया ये, तो 1 प्लस आयोटा की पोलर फॉर्म में वैल्यू रख दी अंडर रूट 2 कॉस 5/4 प्लस आयोटा साइन 5/4 की पावर एन प्लस ये अंडर रूट 2 कॉस 5/4 माइनस आयोटा साइन 5/4 की होल पावर एन। देखिए अंडर रूट 2 की पावर एन इससे भी कॉमन आ रहा है, अंडर रूट 2 की पावर एन उससे भी कॉमन आ रहा है, तो ओवरऑल कॉमन आ जाएगा। ये हो गया कॉस 5/4 प्लस आयोटा साइन 5/4 की होल पावर एन प्लस कॉस 5/4 माइनस आयोटा साइन 5/4 की होल पावर एन। देखिए अंडर रूट टू टू होता है, अंडर रूट होता है 2 की पावर 1/2, ये हो जाएगा कॉस n 5/4 प्लस आयोटा साइन n 5/4, ये हो गया कॉस n 5/4 माइनस आयोटा साइन n 5/4, ये इससे कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 2 की पावर n/2, ये हो गया 2 कॉस n 5/4। देखिए यहाँ पर 2 की पावर बेस से में पावर ऐड हो जाएगी, ये आपका आ जाएगा कॉस n 5/4, यही आपको प्रूव करना था, ये आंसर। तो क्वेश्चन का जो टाइप है, क्वेश्चन में लिख देता हूँ, if cos alpha plus cos beta plus cos gamma is equal to 0 is equal to sin alpha plus sin beta plus sin gamma, ये गिवन है। देन आपको शो करना है, फर्स्ट है cos 3 alpha plus cos 3 beta plus cos 3 gamma is equal to 3 cos alpha plus beta plus gamma। सेकंड पार्ट आपको जो शो करना है, sin 3 alpha plus sin 3 beta plus sin 3 gamma इज इक्वल टू, आपको शो करना है 3 साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, अब देखिए जो प्रूव करना है, हिंट अब आप बच्चे बोलते हैं कि सर हिंट कहाँ से मिलता है, तो बेटा जो क्वेश्चन में कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाती है हिंट वहीं से मिलता है। आप देखिए यहाँ cos 3 अल्फा आ रहा है, sin 3 अल्फा, cos 3 बीटा, sin 3 बीटा, cos 3 गामा, sin 3 गामा। अब ये बात तो हमें पता होनी चाहिए कि भाई जब मैं cos अल्फा डी माइनस थ्योरम से जब मैं cos अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा का क्यूब करूंगा तभी तो cos 3 अल्फा और sin 3 अल्फा मिलेगा, अदरवाइज तो कोई रास्ता नहीं है मिलने का। तो यहाँ पर मैंने क्या मान लिया, ए ले लिया सबसे पहले,
जो दे रखा है कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा एज्यूम कर लिए ए को। अब देखिए इसी को हम लोग क्या ले सकते हैं, ई की पावर आयोटा अल्फा भी ले सकते हैं डी मायोस थ्योरम से। बी को ले लिया मैंने कॉस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा, ये क्या हो गया ई की पावर आयोटा बीटा हो गया। सी को ले लिया मैंने कॉस गामा प्लस आयोटा साइन गामा, तो ई की पावर आयोटा गामा। ए ये हो गया, बी ये हो गया, सी ये हो गया। अब देखिए आपको ये भी कंफर्म है कि आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब निकालना है, क्योंकि कॉस थ्री अल्फा साइन थ्री अल्फा चाहिए, कॉस थ्री बीटा साइन थ्री बीटा चाहिए, कॉस थ्री गामा साइन थ्री गामा चाहिए। तो मुझे एक पुरानी थ्योरम बार बार याद आती है कि अगर a प्लस बी प्लस सी हम जीरो प्रूव कर देते हैं, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर हो जाता है, हमारा थ्री ये भी के बराबर हो जाता है। तो देखिए अगर a प्लस बी प्लस सी जीरो हो जाए, a क्या है आपका कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा, बी क्या है हमारा कॉस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा, और सी क्या है हमारा कॉस गामा प्लस आयोटा साइन गामा। ठीक है, इसको हम जीरो के इक्वल अगर प्रूव करें ए प्लस बी प्लस सी को, तो जरा देखिए रियल रियल पार्ट को साथ में ले लिए कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा, और इमेजिनरी पार्ट को साथ में लिए आयोटा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा। तो देखिए कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा जीरो दिया हुआ है क्वेश्चन में, इधर ध्यान दीजिए जो दे रखा है, प्लस आयोटा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा दोनों जीरो हो गए। तो यानी इट मीन्स यहाँ से आपको मिल गया कि ए प्लस बी प्लस सी जीरो है। तो इसका मतलब आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब को आप थ्री ए बी सी लिख सकते हैं। तो देखिए ए का क्यूब, ए है आपका e की पावर आयोटा अल्फा, यहाँ से ये ध्यान दीजिए, बी का क्यूब यानी e की पावर आयोटा बीटा का क्यूब, सी का क्यूब यानी e की पावर आयोटा गामा का क्यूब इक्वल टू थ्री ए बी सी, e की पावर आयोटा अल्फा इंटू e की पावर आयोटा बीटा इंटू e की पावर आयोटा गामा। ठीक है, तो देखिए ये हो गया e की पावर आयोटा थ्री अल्फा प्लस e की पावर आयोटा थ्री बीटा प्लस e की पावर आयोटा थ्री गामा इक्वल टू थ्री e की पावर आयोटा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, तो e की पावर आयोटा थ्री अल्फा क्या हो गया कॉस थ्री अल्फा प्लस आयोटा साइन थ्री अल्फा, ये हो गया कॉस थ्री बीटा प्लस आयोटा साइन थ्री बीटा, ये हो गया कॉस थ्री गामा प्लस आयोटा साइन थ्री गामा इक्वल टू थ्री ई की पावर आयोटा अल्फा क्या हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस आयोटा साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब देखिए एलएचएस में रियल पार्ट को साथ में लिया, तो कॉस थ्री अल्फा प्लस कॉस थ्री बीटा प्लस कॉस थ्री गामा प्लस आयोटा, इमेजिनरी पार्ट को साथ में लिया साइन थ्री अल्फा प्लस साइन थ्री बीटा प्लस साइन थ्री गामा इक्वल टू थ्री कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस आयोटा थ्री साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो देखिए यहाँ से कंपेयर किया, यहाँ एलएचएस में रियल पार्ट कॉस थ्री अल्फा प्लस कॉस थ्री बीटा प्लस कॉस थ्री गामा इक्वल टू थ्री कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। आर एलएचएस में इमेजिनरी पार्ट है साइन थ्री अल्फा प्लस साइन थ्री बीटा प्लस साइन थ्री गामा इज इक्वल टू, यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट क्या है आरएचएस में थ्री साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। यही आपको क्या करना था, शो करना आंसर। एज इट इज एक प्रॉब्लम करते हैं। कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा इक्वल टू जीरो,
इक्वल टू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा, ठीक है। देन शो दैट फर्स्ट है cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा इक्वल टू 0। सेकंड sin 2 अल्फा प्लस sin 2 बीटा प्लस sin 2 गामा इक्वल टू 0। जस्ट ट्राई करिए आप लोग। देखिए स्टार्ट तो वैसे ही करना है। a इज इक्वल टू क्या है, cos अल्फा प्लस आयोटा sin अल्फा। b इज इक्वल टू cos बीटा प्लस आयोटा sin बीटा। c इज इक्वल टू cos गामा प्लस आयोटा sin गामा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है आपका कि नो डाउट a प्लस बी प्लस सी तो जीरो है, हम पिछले क्वेश्चन में ही प्रूव कर चुके हैं आपके लिए कि यस सर। ए प्लस बी प्लस सी क्या है, जीरो है, नो डाउट, ठीक है। अब देखिए मुझे करना भी यही पड़ेगा कि ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी है। अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी जीरो है तो ये तो जीरो हो गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यस सर। प्लस, अगर यहाँ पर मैं अंदर से 2abc कॉमन ले लूँ, मेरी बात समझिएगा, अंदर से मैंने यस सर। अगर 2abc अगर कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, ऐसा ही कुछ बचेगा। यस यस सर। अब यहाँ पर देखिए ये 1/a 1/b 1/c यानी a की पावर -1 प्लस b की पावर -1 प्लस c की पावर -1, इसका वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ। क्यों निकाल सकता हूँ, a क्या है, e की पावर आयोटा अल्फा की पावर -1, b क्या है e की पावर आयोटा बीटा की पावर -1, c क्या है e की पावर आयोटा गामा की पावर -1। तो ये हो गया e की पावर माइनस आयोटा अल्फा, ये e की पावर माइनस आयोटा बीटा, ये e की पावर माइनस आयोटा गामा, ये हो गया। इसको अगर खोलेंगे तो यूलर्स थ्योरम से cos अल्फा माइनस आयोटा साइन अल्फा, ये cos बीटा माइनस आयोटा साइन बीटा, ये हो गया cos गामा माइनस आयोटा साइन गामा। रियल रियल हो गया को सर। साथ में रख लिया, cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा माइनस इमेजिनरी को साथ में रखा, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा। देखिए cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा जीरो, तो आपका आप देख पा रहे हैं कि ये आपका जीरो आ गया। यानी कि अगर आप इक्वेशन नंबर 1 को लें, इक्वेशन 1 नंबर 1 को लेते हैं तो 0 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पर प्लस 2abc इंटू ये क्या है आपका जीरो, तो आपका आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, जीरो। अब आप करेंगे तो आपका आ जाएगा, ठीक है। ए क्या है, ई की पावर आयोटा अल्फा का स्क्वायर, बी ई की पावर आयोटा बीटा का स्क्वायर, सी ई की पावर आयोटा गामा का स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो ये हो गया ई की पावर आयोटा 2 अल्फा, ये ई की पावर आयोटा 2 बीटा, ये ई की पावर आयोटा 2 गामा इक्वल टू जीरो। तो ई की पावर आयोटा 2 अल्फा क्या हो गया, cos 2 अल्फा प्लस आयोटा साइन 2 अल्फा, ये हो गया cos 2 बीटा प्लस आयोटा साइन 2 बीटा, ये हो गया cos 2 गामा प्लस आयोटा साइन 2 गामा इक्वल टू जीरो। रियल को साथ में ले लिया तो cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा, इमेजिनरी को साथ में लिया, आयोटा कॉमन लिया तो साइन 2 अल्फा प्लस साइन 2 बीटा प्लस साइन 2 गामा इज इक्वल टू जीरो प्लस आयोटा इंटू जीरो। अब देखो दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर बराबर होते हैं तो रियल, यहाँ से रियल क्या आ रहा है, cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा, यहाँ से रियल क्या आ रहा है, जीरो। यहाँ से इमेजिनरी क्या आ रहा है, साइन 2 अल्फा प्लस साइन 2 बीटा प्लस साइन 2 गामा, और यहाँ से इमेजिनरी क्या आ रहा है, जीरो। ऑटोमेटिकली प्रूव हो गया ये आपका। एक क्वेश्चन देखिए, इफ z प्लस 1/z is equal to top 2 cos theta,
देन शो दैट मॉड z की पावर then show that z की पावर 2n minus 1 upon z की पावर 2n plus 1 is equal to mod tan n थीटा। ये आपको शो करना है। अब देखिए इसमें हम लोग स्टार्ट करें तो ये जो इक्वेशन दे रखी है इससे में z का ये जो दे रखी है इससे z का वैल्यू निकाला जा सकता है। कैसे निकाला जा सकता है? यहाँ पर एलसीएम लिया तो z स्क्वायर प्लस 1 अपॉन z इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा। z इधर मल्टीप्लाई हो गया तो 2z कॉस थीटा z स्क्वायर माइनस 2z कॉस थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। फॉर्मूला मेथड से अगर हम निकालें z का वैल्यू तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस ऑफ a। तो 2 कॉस थीटा, ये 4 बाहर आ जाएगा तो 2, 4 के बाहर आते ही अंदर क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो माइनस कॉमन लिया तो ये आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 2 कॉमन आके कैंसिल हो गया यहाँ पे तो ये हो गया कॉस थीटा प्लस माइनस, देखिए अंडर रूट माइनस 1 और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया साइन स्क्वायर थीटा। अंडर रूट माइनस 1 होता है आयोटा। गौरव क्लियर है? यस सर। अंकित अभिषेक क्लियर? यस अब देखिए अब z का वैल्यू आपने निकाल लिया। अब कोई भी एक वैल्यू ले लो, उससे कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने z का वैल्यू कंसिडर कर लिया cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए जो लाना है ना आपको उसका LHS पकड़ लिया, जो भी हमें प्रूव करना था इसका LHS मैंने लिया। LHS है आपका z की पावर 2n माइनस 1 अपॉन z की पावर 2n प्लस 1, ठीक है। इधर थोड़ा अगर मैं ध्यान देता हूँ ना, थोड़ा ध्यान देने वाली बात यह है कि z की पावर 2n है, इसको अगर मैं ऐसा लिख दूं, देखिए मैं स्टेप कर देता हूँ, z की पावर n से ऊपर डिवाइड कर दिया और z की पावर n से नीचे डिवाइड कर दिया। तो z की पावर n से डिवाइड करने से जब z की पावर n को सेपरेट करोगे तो ये z की पावर माइनस n बचेगा और यहाँ पर z की पावर n प्लस z की पावर माइनस n। इस स्टेप में किसी को दिक्कत है? यस तो क्या करा? z की पावर n से ऊपर भी डिवाइड कर दिया, z की पावर n से नीचे भी डिवाइड कर दिया। इससे फायदा क्या होगा, ये z की पावर ऐसा हुआ ना, देखिए ऊपर डिवाइड किया तो क्या हो गया, सेपरेट किया तो ऐसा कर दिया, यहाँ क्या बचेगा z की पावर n ऐसा ही बचेगा ना ऊपर। नहीं समझे? अच्छा से समझ गया। इसका फायदा क्या हुआ, देखो हर चीज का फायदा होता है। तो z आपका क्या है अब cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब देखिए इसमें आप आराम से चीजें लगा सकते हैं। ये z हो गया cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर माइनस n, नीचे हो गया cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n और यहाँ हो गया cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर माइनस n। इधर स्टेप देखिएगा, डी मैरस थ्योरम अप्लाई की, cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, यहाँ पर अप्लाई की तो माइनस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा cos माइनस n थीटा माइनस आयोटा साइन माइनस n थीटा। यहाँ पर क्या हो जाएगा cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा प्लस यहाँ पर जो भी पावर होती है मल्टीप्लाई होती है, डायरेक्ट लिख दूं बच्चे इसको? यस सर। तो यहाँ पर देखिए cos के अंदर तो माइनस का फर्क नहीं होता, साइन के अंदर क्या होता है माइनस बाहर आ जाता है। यस ये इससे कैंसिल हो गया, यहाँ पर ये इससे कैंसिल हो गया। ऊपर क्या बच रहा है आयोटा साइन n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा 2 आयोटा साइन n थीटा, नीचे बच रहा है cos n थीटा प्लस cos n थीटा 2 cos n थीटा। यह आ गया मॉड आयोटा tan n थीटा।
मॉड आयोटा टेन एन थीटा, अलग अलग किया तो मॉड आयोटा मॉड टेन एन थीटा, मॉड आयोटा तो 1 हो जाएगा, आयोटा का मॉडुलस 1 होता है, तो आपका क्या बचा मॉडुलस टेन एन थीटा। करिए कॉपी करिए।